Wir haben die Fragen und wir müssen das einfach lesen einmal und dann die Fragen. Ja, das verstehen Sie, wenn Sie das mal gucken. Next. Habt ihr schon geschrieben? In die Gruppe schon geschrieben und Lebenslauf geschickt? अपना बना के भेजा ग्रुप में? Hier gibt es auch einige Fragen. Welche Schulen hat also Christina besucht? Welche Schulen hat sie besucht? Hier, Schulausbildung. Welche Schulen? Sie hat Elsa Grundschule in Bonn. Grundschule in Bonn und Beethoven Gymnasium in Bonn. Ja, diese Schule. 201 मतलब ये डेथ है ना? डेथ नहीं है। ये स्कूल पहली स्कूल जो ज्वाइन करी वो 88 से लेके 92 तक इस स्कूल में पढ़ी और 92 से लेके 2001 तक दूसरे स्कूल में पढ़ी। दो स्कूल इसने करी है। ये ग्राउंडशूले थी, बेसिक स्कूल थी एंड ये फिर जिम्नाजियम 12वीं तक इसमें पढ़ी है। ये नो 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 नो, ये तो स्कूल का ड्यूरेशन है। ओके ना, क्योंकि ये अगर होती तो फिर यहाँ पे 2015 में तो काम कर रही है ना अभी। ऐसे ओके नेक्स्ट। वो वॉन्ट सी वेयर डज सी लिव, कहाँ रहती है मैडम? सी वॉन्ट इन बोर्न, एड्रेस है हियर, सी द एड्रेस। कार्ड लग रहा है। कार्ड ही तो होता है एड्रेस, उसका एड्रेस है। नाम एड्रेस। बोन सिटी का नाम है जर्मनी में। उनके एड्रेस बहुत छोटे ही होते हैं। कासल 22 लिथोवन स्ट्रास है, इतना ही। अपनी तरह नहीं होता कि वो विवेकानंद ITI के पीछे और गली नंबर 2, रोड नंबर 4, फिर सीकर रोड, फिर जयपुर, ऐसे नहीं होता इनका। अपना डिटेल में होता है, अपना बड़ा होता है क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है ना, इसलिए। ओके सो दिस इज डन antwortfrei हियर, दिस इज द आंसर। बोन, वो वॉन्ट जी वॉन्ट इन बोन। Welchen Schulabschluss hat sie gemacht? Welchen Schulabschluss? स्कूलिंग का कौन सी डिग्री है उसके पास? Schulabschluss means school degree. Abschluss is graduation, मतलब डिग्री। कौन सी डिग्री करी है उसने स्कूल की? So Beethoven Gymnasium। Abschluss यहाँ लिखा है। Abitur। 3 kind of schools होते हैं जर्मनी में। Grundschule, dann Gymnasium, और तीसरा स्कूल होता है Grundschule, Gymnasium and Realschule। ये तीन तरह के स्कूल होते हैं जर्मनी में। Grundschule नहीं, Grundschule तो सभी का होता है। Hauptschule बोलना पड़ेगा यहाँ पे इसको। मतलब Hauptschule। सबसे पहले तो Grundschule में सभी को जाना पड़ता है। इसमें क्या होता है? इसमें पहली से चौथी तक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्लास तो हर कोई Grundschule में जाता है। फिर यहाँ पे स्कूल आता है Hauptschule, 9वीं तक। Realschule 10वीं तक है और जिम्नाजियम 12वीं तक होता है। Hauptschule 1 to 4 to 6। एक मिनट यहाँ समझाता हूँ तुमको अलग से।
ये 4 साल हो गई, 1 2 3 4, ये तो हो गई ग्रुंडशूले, ठीक है। ओके। ग्रुंडशूले तो सबको ग्रुंडशूले में तो जाना ही है। उसके बाद में टीचर डिसाइड करता है कि बच्चा कौन सी में जाएगा। उसके आगे 3 स्कूलों के ऑप्शन रहते हैं जर्मन बच्चों के पास। कोई ऊपर वाली में जा रहा है तो यह है हाउप्टशूले, HS हाउप्टशूले। इसमें 5 6 7 8 9, 9वीं तक जा सकता है। नीचे वाला है रियालशूले, RS। इसमें 5 6 7 8 9 10, 10वीं क्लास तक होती है ये। और उसके नीचे वाली है जिम्नाजियम। जिम मत समझना ना इसको, सर वो समझ सकता है। हाँ वो मत समझ जाना, इसीलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये तीनों पैरेलल हैं। अब जो बच्चे बहुत होशियार होते हैं, अब कहते नहीं है वो ये, लेकिन बात यही है, जो बच्चे बहुत होशियार होते हैं वो तो जाते हैं जिम्नाजियम में, क्योंकि डिसाइड करेगा, उसके परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी ना बच्चे कैसे मार्क्स हैं, पढ़ने वाला कैसे क्या है, परफॉर्मेंस। और टीचर देख लेता है बच्चे को, उसके हिसाब से भेजता है कि यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा। कारण यह है कि कोई बच्चा मर पढ़ के गलती से पास हुआ है, किनारे पे पास हुआ है, उसको यहाँ भेजने का मतलब तो उसकी आफत है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस स्कूल में जाने वाले के पास मान लो इंग्लिश है, और सेकंड वाले के पास इंग्लिश और फ्रेंच, और थर्ड वाले के पास लैंग्वेज में इंग्लिश, फ्रेंच और इटालियन। इस वाले को केवल एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी है, इस वाले को 2 और इस वाले को 3, तो केवल फॉरेन लैंग्वेज ही 3 पढ़ेगा, तो इसके तो बस का तो वैसे ही नहीं है। सब्जेक्ट का प्रेशर उस तरीके से बढ़ता भी है बंदे की कैपेसिटी के हिसाब से। और जो बच्चा बहुत होशियार है उसको आप केवल एक ही पढ़ाओगे तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। ऐसे वो टीचर खुद समझते हैं, जैसे लैंग्वेज है ऐसे और भी सब्जेक्ट है। हो सकता है इसमें केवल टोटल सब्जेक्ट ही 5 हो, पहले में एग्जाम्पल दे रहा हूं, कहीं ढूंढने लग जाओ। पहले में हो सकता है सब्जेक्ट ही 5 हो, दूसरे में 7 हो, और तीसरे में हो सकता है सब्जेक्ट हो 10 11 भी हो सकते हैं। तो इतना फर्क है। तो जिस बच्चे के बस का कम ही है खेल, तो उसको इसी में भेजना पड़ेगा ना। और ये कोई सा भी स्कूल वो ज्वाइन करे, उसके बाद में स्कूल के जस्ट बाद में काम नहीं कर सकता, उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है बाकायदा। जैसे मान लो किसी को कटिंग भी करनी है जिंदगी में, नाई बनना है, तो उसको भी बाकायदा 2-3 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उसको बोलते हैं बेरूफशूले। बेरूफशूले जाना जरूरी है। बेरूफशूले का मतलब कोई भी प्रोफेशनल स्किल स्कूल ज्वाइन करना जरूरी है, जो 2 से 3 साल जिसका टाइम होता है। उसमें बाकायदे उसमें सिर में तेल डालने से लेके बाल काटने से लेके और मसाज विसाज सिर की, वो सब उसमें सिखाएंगे। तो वो जब बेरूफशूले जब उसने ज्वाइन कर रखा है, तो वो यहाँ तो 2 ही दिन जाता है, 3 दिन तो बाल ही काटता है। प्रैक्टिकल 2 दिन थ्योरी, उसको हो गया नॉलेज, है ना, और 2 दिन उसको ज्ञान दे दिया, और वहां 3 दिन काट के दिखाएगा वो, तो प्रैक्टिकल। तो ऐसे ही सभी में प्रैक्टिकल से जोड़ रखा है उन्होंने स्कूल को। और ये इसके बाद में सपोज ये किया, उसके बाद में ही वो जॉब मार्केट में उतर सकता है। जॉब मार्केट ऐसे है। तो जो डिग्री ये ग्रुप, अब इसमें पूछा कि डिग्री कौन सी, तो जिम्नाजियम जो पढ़ाई करता है उसकी डिग्री का नाम होता है अबिटूअर। इस थर्ड वाले की डिग्री का नाम है अबिटूअर। कौन सी स्कूलिंग की है उसने, अबिटूअर किया है। जिसने ये वाली पढ़ाई की है उसकी डिग्री का नाम होगा रियालशूल अब्शलूस। ये डिग्री का नाम ही इतना बड़ा है। रियालशूल तो इसको बोलते ही है, उसके आगे अब्शलूस और लगा हुआ मिलेगा, अब्शलूस। और ये वाले के हाउप्टशूल अब्शलूस। तो जो भी जहां वो बेरूफशूले में अप्लाई करेगा ना, तो देख लेंगे कितना पढ़ा हुआ है, उसका कागज ही बोल जाएगा ये तो 9वीं पास है, ये तो 12वीं पास है, क्योंकि ये 9वीं पास तक ही है, ये 9वीं तक ही है।
ये 10वीं तक ही है, ये 12वीं तक है। तो और किसी को फायदा यूनिवर्सिटी ज्यादा आर्बिट्यूर में रहता होगा, है, फायदा ज्यादा आर्बिट्यूर में रहता होगा, ज्यादा पड़ता है इसलिए क्या, मतलब सैलरी वगैरह। सैलरी यहाँ कहाँ सैलरी पड़ी है, इसके बाद तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेगा तभी तो मतलब हाँ उसके आगे फिर उसी टाइप की वो पढ़ाई कर पाएगा, ऑफ कोर्स ये बात तो है ही, उसकी उसी तरह की स्किल डेवलप होंगी। ज्यादा स्किल कोई डेवलप करेगा तो उसको तो ज्यादा पैसे मिलने की तो संभावना ही है। तुम फायदे जो हाउस वाले में जाएगा उसके लिए तो फिर 9 तक ही है ना क्लास। हाँ फिर लेकिन मान लो कोई इसमें घुस गया तो ऐसा नहीं है कि मान लो कि वो बच्चा यहाँ कमजोर था इसीलिए तो इसमें गया, लेकिन कोई बच्चा मान लो इसमें जाकर वो जिंदगी भर धोखा करे, ऐसा भी नहीं है। मान लो बीच में वो होशियार हो गया और उसका मन है कि वो इधर आए, तो 6ठी के बाद में और 9वीं के बाद में टेस्ट लगते हैं, वैक्सल टेस्ट लगते हैं, यहाँ पे वो पास करके इधर आ सकता है मन हो तो। 9वीं के बाद में भी आगे पढ़ना चाहिए तो टेस्ट देके इसमें आ सकता है, और उसमें अच्छे मार्क्स अगर ज्यादा हो गया, पढ़ाई में होशियार हो गया तो आ सकता है। और ऐसे ही मान लो ये कोई डबोल्सन थोड़ी मेहनत करके गलती से यहाँ आ गया था और आप पढ़ता नहीं है, तो उसको भी 6ठी के बाद में उधर भेज देंगे कि तू गलती से आया हुआ है, उधर जा। हाँ, क्योंकि हो सकता है ना कोई शुरू में तो मान लो गाइडेंस मिला और फिर वो पढ़ना ही बंद कर दिया, तो उसको कहेंगे तेरी जगह उधर है, तो यहाँ घोड़ों में गलत खेल रहा है ना, तो उस तरीके से वो कर देते हैं। तो ये है शुल का मतलब। फिर कभी देखेंगे स्कूल सिस्टम को, डोंट वरी। यूनिवर्सिटी जाने वाले के लिए जरूरी है कि अबिटूर की डिग्री हो, ये बाकी के नहीं जा सकते, इन अब्सोल्यूट से यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता, यूनिवर्सिटी के लिए वही अबिटूर ही चाहिए, फिर ही यूनिवर्सिटी जा सकता है। Von wann bis wann ist sie zur Schule gegangen? कब से कब तक वो स्कूल में थी? Von wann bis wann? 1988 bis 1900 von wann? 2001. Ja, von 1988 bis 2001. Von 1988 bis 2001 war sie in der Schule. Welche Ausbildung hat sie gemacht? उसने कौन सा Ausbildung किया है? मुकेश, सीताराम, कीर्ति? Industrielle Kauffrau. Okay. Ausbildung. Ja. Industriekauffrau Haribo. Das ist die Firma. Ja, Industriekauffrau. उसने प्रोफेशनल इंटर्नशिप ट्रेनिंग ली है एज ए इंडस्ट्री काउफ्राउ. Dann wo hat sie gearbeitet? Von wann bis wann hat sie dort gearbeitet? कहाँ तो उसने जॉब किया और कब से कब तक किया? Sie arbeitete Buchhaltung. In Bonn. In Bonn, in Cologne, bis von 2004 bis 2009. Okay, von Oktober नहीं, August. 8 ist August. Von August 2004 bis Februar 2009 hat sie bei TEPCO Bonn gearbeitet, Buchhaltung. Und ja, und von März 2009, März oder März 2009 bis Februar 2015 hat sie bei SBK Kjol GmbH gearbeitet. Also diese Firmen, und das ist dann die Dauer, Zeitdauer, means duration. Welche Sprachen spricht sie? Which languages? English, Spanish und Französisch. Englisch, Spanisch und Französisch. Ja, C1 Niveau, B2 und A2. इसमें भी लेवल होती है. Ja, natürlich.
इंग्लिश में लेवल होते हैं, इंग्लिश में भी लेवल होते हैं। चेक, कहीं जाते हो आप तो? इंग्लिश में भी लेवल होते हैं। हाँ हाँ, तुम्हारा कौन सा है? एग्जाम देके कहीं प्रूव करना पड़ता है ना, तो जरूरत पड़ती है। ओके, was macht sie gerne in ihrer Freizeit? What does she do in her free time? Lesen, Fotografen, Tanzen. Lesen, fotografieren und tanzen. Richtig. Ja. Okay, wo und wann gearbeitet? So, welche Ausbildung? Und wann this one? So. Das sind die Antworten dann. Sehr geehrter Herr Bach, in Ihrer Stellenangebot, Stellenanzeige im General, ये A2 से ही आपको तैयार कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आप कल को काम भी करोगे। तो B1 में बहुत सारे मेल लिखोगे आप, तो थोड़े थोड़े अपना रिज्यूमे बनाना, थोड़ा अप्लाई करने के लिए छोटा मोटा मेल लिखना, ये सब आपको अभी आ रहा है यहाँ पे। Sehr geehrter Herr Bach, in Ihrer Stellenanzeige, Stellenanzeige means job vacancy, advertisement, Anzeige is advertisement, Stellen is job. In Ihrer Stellenanzeige im Generalanzeige von 15.01.2015, इस तारीख के इसमें मैंने आपका देखा, suchen Sie eine Industriekauffrau, आप ढूंढ रहे हो, ich bewerbe mich diese Stelle, I apply for this job, meinen Lebenslauf sende ich Ihnen als Anhang, Anhang का मतलब है attachment, मैं आपको लिख रही हूँ और इसके साथ में अटैच करके मेरा Lebenslauf, my resume, I am sending. Ich freue mich über eine Einladung zu einem Gespräch. आप अगर मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, I will be very happy. देखो, ich freue mich über eine Einladung zu einem Gespräch mit freundlichen Grüßen. Greetings. Gespräch का मतलब है टॉक, मतलब इंटरव्यू। इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब अपने आप ही इंटरव्यू निकल गया, तुमको मैं डिस्कशन के लिए बुला, मतलब हैप्पी। जिस फ्रॉइन का मतलब ही हैप्पी है। आई विल बी वेरी हैप्पी ऑन इनविटेशन फॉर ए कॉल, इंटरव्यू कॉल। यहाँ गेस्प्रेश का मतलब इंटरव्यू कॉल है, अगर आई तो मैं बहुत खुश होंगी। विथ फ्रेंडलिशन ग्रूशन, ये रेस्पेक्टफुल तरीके से लिखते हैं हम लोग। ये नॉर्मल ईमेल और इस ईमेल में ये फर्क है कि आप अगर किसी को दोस्त को लिखते हो तो आप जेर गेट नहीं लिखते, इसका मतलब है रेस्पेक्टेड सर बाख, ये नाक नाम है। आप अपने दोस्त को लिखते तो सिंपल ऐसे लिखते लीबर, लीबर और राजा। ये लड़की के लिए, लड़की होती तो लीबर, लीबर रानी, जो भी इनका नाम। ये लीबर से पता चलता है कि ये मैस्कुलिन है और लीबर से पता चलता है ये फेमिनिन है। ये वैसे ये जैसे डेयर और दी, डेयर का ईआर ऊपर और दी का ई। दो तीन चीजें आपको खास तौर पे ध्यान रखनी चाहिए, और भी चीजें हैं, बट एक तो ये कि स्टार्टिंग आप फॉर्मल लिख रहे हो, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब ये है, किसी फ्रेंड वगैरह को लिख रहे हो आप तो ये इनफॉर्मल है, क्लासमेट को लिख रहे हो तो ये इनफॉर्मल है ना। क्लासमेट तो चलता है ना दोस्त। किसी छोटे को लिख रहे हो तो ये इनफॉर्मल है, अपने छोटे भाई को लिख दिया, राइट। लीबर गोलश्री है, लीबर मनीराम, ओके। अपने छोटे भाई को लिख दिया, बहन को लिख दिया तो लीबर सुषमा। लेकिन फॉर्मल में आप जेर गैट है, ये पैटर्न फॉलो करते हो। जेर गैर टर किया है, देखो यहाँ पे टर है, वैसे यहाँ पे लीबर है। अगर ये फेमिनिन होती तो जेर गैर टै करते यहाँ भी। जैसे कोई शर्मा मैडम है, आप बोलते जेर गैर टै फ्राउ शर्मा, हेयर की जगह फ्राउ आ जाएगा और आगे वो नाक नाम है, मतलब उनका सरनेम लिखते हैं। लेकिन इसमें सरनेम नहीं लिखते, इसमें सीधा फर्स्ट नेम लिखते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में।
फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। फिर सेकंड, जहां से आपका लेटर शुरू हो रहा है इसके बाद में वो अक्सर पहला लेटर स्मॉल होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। कोई लोग सोचते हैं नहीं नहीं ये तो नया सेंटेंस है, बड़ा ही लिख देता हूँ ना, ये इसी की कंटिन्यूएशन में मानते हैं। तो यहाँ पे कॉमा आ गया तो ये छोटा होगा, बाकी हर लाइन कैपिटल फर्स्ट लेटर, लेकिन यहाँ पे स्मॉल होगा, ये खास बात है। उसके अलावा जब ये फॉर्मल चल रहा है लेटर, फॉर्मल लेटर में हर बार जी, आप की भाषा यूज करते हैं, जीत सिंह बोलते हैं इसको, आप, ईयर, ये सब उसमें चलता है। क्योंटन जी, ऐसे क्योंटन जी, तो जी चलेगा हर बार सेंटेंस में, आप कह के बात करोगे यहाँ पे, इसीलिए इन ईयर स्टेलन अनसाइगे, आपके एडवर्टीजमेंट में, आपकी जॉब वैकेंसी में ये ईयर जो है रेस्पेक्ट के बारे में आ रहा है। आप ईयर क्या, आप ईयर आप होता है, जैसे ईयर इश का होता है माइन, डू का होता है डाइन, पॉजिटिवली है, यस, एयर एस का होता है जाइन, जी का होता है ईयर, वियर का पॉजिटिव होता है कुंजर, ईयर का ओयर, ये कैपिटल जी वाला जो है रेस्पेक्ट वाला, इसका ईयर हुआ है यहाँ पे, और ये जी का कैपिटल आएगा, कैपिटल आएगा, इसीलिए देखो ये कैपिटल आया है कि आपके एडवर्टीजमेंट इस तारीख को मैंने देखा कि आप कोई इंडस्ट्री अभी आ रही है, नो सर, अभी आई, ओके। सो फिर मैं जब आज आवाज अटकती है तो मैं बैटरी बदल देता हूँ, वो टाइम मोमेंट, यस। सो मोमेंट हाउ विल क्लिक बेटा है, अभी आवाज सुन रही है आपको? यस सर, बढ़िया, यस सर, ओके, गुड। सो फर्स्ट पॉइंट था कि कैसे स्टार्ट करेंगे सैल्यूटेशन, स्टार्टिंग कैसे होगी, ये फॉर्मल की, ये इनफॉर्मल की। फॉर्मल मतलब किसी ऑफिस को लिख रहे हो आप, फॉर्मल मतलब किसी को रेस्पेक्ट दे के लिख रहे हो। शायद आवाज नहीं आ रही क्या आपको अभी भी? आ रही, इनको तो आ रही भाई, बोले आगे मैं पूछ रहा हूँ सर, जैसे इसमें आप बोले, हेलो, सुन रहा हूँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, इसमें सर ये जो आपने बोल कि देन ग्रेटर, तो ग्रेटर मतलब जो है मेरे को दोनों को लिखना, मेल फीमेल को लिखना, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? ग्रेटर नहीं है ये, गे है, इसको गलत पढ़ रहे हो आप, ग्रेटर नहीं है ये है जेयर, गे एटर, जेयर गे एटर, जेयर गेर्ट है फेमिनिन के लिए, फ्राउ शर्मा, मैस्कुलिन के लिए जेयर गेर्टर हेयर शर्मा, दोनों ही हो गए, तो दोनों ही हो गए, बट दोनों को साथ में लिखना है, क्योंकि कंपनी में लिखना है, तो मतलब वहाँ पे तो मेल भी होगा फीमेल भी होगा ना सर, कोई भी बॉस होगा या कोई भी होगा, तो दोनों मतलब एक साथ लिखने के लिए क्या यूज करेंगे? आप ये कह रहे हो कि मान लो दोनों तो नहीं होगा, होगा तो एक ही, लेकिन अपन को कंपनी का नेम आ जाता है, नहीं, अपन को मान लो पता नहीं हो कि वहाँ पे अपना जो भी मेल है वो कोई मेल, यस, कि कोई मेल अपना लेटर पढ़ेगा या फीमेल पढ़ेगा, उस केस में हम लिखते हैं जेयर, जैसे सर और मैडम दोनों लिखे होते हैं, यस यस, उसमें जेयर गेर्टे दामन und Herren, उसके लिए फिक्स फॉर्मेट है, जेयर गेर्टे दामन und Herren, रेस्पेक्टेड सर एंड मैडम, क्योंकि हमको पता ही नहीं वहां पे शर्मा जी बैठे हैं या शेखावत जी बैठे हैं या मैडम बैठी है, कुछ नहीं पता,
तो वहां पे जेर गेरटर दामन und Herren एक साथ ऐसे लिखेंगे हम, दामन में सर लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज। ओके। सो हर बार आपको जी दिखेगा इसमें, जैसे जी आ गया, फिर यहाँ पे इनन आ गया, रेस्पेक्ट के लिए देखो इनन आया है, इश फ्रॉयमिश, फिर यहाँ पे जी आ रहा है। वैसे ही आप अगर इनफॉर्मल में लिख रहे हो, तो फिर वहां पे डू, हर जगह टू, डाइन, डू डाइन डिश, ये दिखेगा तुमको। डियर भी दिखेगा, या ये दिखेगा तुमको। तो ये इनफॉर्मल, ये फॉर्मल। इसके अलावा जब एंडिंग करेंगे तो इसमें तो मिड फ्रॉइंडलिशन ग्रूशन लिखते हैं फॉर्मल में, तो और उसमें लिख देंगे सीधा ही लीबे ग्रूशन या फीले ग्रूशन। इसमें सर और मैडम हो रहे हैं। ये है ना सर और मैडम वाला, तो इसमें तो ये फिक्स है मिड फ्रॉइंडलिशन ग्रूशन। इसमें तो सर को लिखा है। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये कॉमन है सबके लिए। सर के लिए भी यही है, मैडम के लिए भी यही है। फॉर्मल का ये फिक्स पैटर्न है। तो ये किसका है? लीबे ग्रूशन। ये उसका है, इनफॉर्मल वाले का। ओके। जहाँ पे ये लीबर वगैरह चल रहा है उसके साथ में लास्ट में कई लोग लीबे ग्रूशन लिखते हैं, कई लोग फीले ग्रूशन लिखते हैं, एक ही बात है। यहाँ पे पूरा नाम लिखना पड़ता है, जैसे क्रिस्टीना गेरनर लिखा है, यहाँ पूरा नाम लिखना है आपका। फोर नाम है, नाक नाम है, सरनेम भी लिखते हैं। और यहाँ पे केवल दिव्या, पूरा भी लिख सकते हैं? नहीं लिखते, केवल दिव्या, केवल राजू, केवल पप्पू, केवल सेवा, जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो लिखेंगे केवल उसके साथ। ऐसे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में ध्यान रखना होता है हमको, ठीक है सर? नहीं, वो एक ग्रुप में वो आया था कल, सर ये आज ही आया, एंड नोमन एंड डेक्लिनेशन, ये क्या है? ये है अपने नहीं है, ये अपने उसमें नहीं है कोर्स में, फिर मैं लिख रहा था आपके काम A1 A2 A1, अपने काम की चीज नहीं है वो, बाद में आएगा अपने, अभी नहीं है अपने। देन ये हो गया ब्रीफ, लेटर और मेल। इस तरीके से हम लोग फॉर्मल, इसको भी मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में कुछ मेल, इस बीच में भी कुछ और आएंगे, वहां भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है।